अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आमिना आज़मत और मेरे साथ मौजूद हैं खिज़र अरशद। खिज़र अरशद का ताल्लुक़ है एक ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ जो पाकिस्तानियों को हार्डली ही पता होंगी, और इस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए मैं आई हूँ इनके पास। उसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये उसके आर्किटेक्ट हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 लोग ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट होने का शर्फ हासिल है। इसी शर्फ की बदौलत इनको साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया कि ये वहाँ पे जाके बताएं, लोगों को एजुकेट करें अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि ब्लॉकचेन, मुझे तो ये लग रहा है वो जैसे बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते होते थे किंगडम चेन, किंगडम स्पीशी, ये वो वाला कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आ रहा है। तो लोगों के जहन में भी हो सकता है कुछ उसी तरह की मछलियाँ स्पीशीज़ घूम रही हों। आप लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, यूजली लोगों को ये पता है कि लोगों को क्रिप्टो के बारे में आइडिया है, बिटकॉइन का, इथेरियम का, ऐसी सारी चीज़ों का आइडिया होगा। तो बिटकॉइन या क्रिप्टो जिस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है ना, वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा। ये जो टेक्नोलॉजी ये ऐसे है कि इसके नाम से है ब्लॉक और चेन, तो इसमें ब्लॉक्स बनते हैं और चेन्स बनती हैं, कनेक्टिविटी के साथ चलता है। इसमें डेटाबेसेस नहीं होते कन्वेंशनली। अच्छा, ब्लॉकचेन का काम इतना ही आपने अच्छा कर लिया कि पूरे इस खित्ते में से सिर्फ आपको बुलाया साउथ कोरिया ने? देखिए, ये तो नसीब की बात है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। मेरा जो काम है बेसिकली, मैं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ इस टाइम पे, और उनके लिए ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट का काम कर रहा हूँ, और उनके लिए कुछ पैटेंट्स भी बनाए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। उसी सिलसिले में मुझे इनवाइट किया गया साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने, और उन्होंने मुझे कहा कि यार आप आएँ और आके हमारे लोगों को इस चीज़ के बारे में इल्म दें। पाकिस्तान के भी अंदर भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनको इस चीज़ का इल्म हो। यही चीज़ मैं कहने लगी थी कि साउथ कोरिया ने आपको इनवाइट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन एक्चुअली। अभी आपने जो बताया वो भी मुश्किल है मेरे लिए और आवाम के लिए समझना। अब हमें ईजी से वर्ड्स में बताएं कि ब्लॉकचेन का फ़ायदा क्या है और ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। मैं आपको पाकिस्तान में जो इसका बेस्ट यूज़ कैसे वो बताता हूँ। यहाँ पे अक्सर लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा हो जाता है। अच्छा। और रिकॉर्ड ही नहीं है, मेंटेन ही नहीं होता, और रिकॉर्ड जल जाता है। अच्छा। गुम जाता है। अच्छा। तो ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर हम इसको यूज़ करें तो ना ही आपको किसी के दफ्तर जाके बैठ के कुछ साइन करना पड़ेगा, ये सब डिजिटाइज होगा और इसको कोई हैक नहीं कर सकता। अच्छा। अनहैकेबल टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी पटवारी सिस्टम, कोई भी पटवारिज्म वो नहीं चाहिए होगा, वो हमें इजीली हमारा जो रिकॉर्ड है वो किसी साइट पे पड़ा होगा मिल जाएगा। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर यूज़ केस है। अभी मैं हेल्थ केयर में इसके बहुत सारे यूज़ केसेस में हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा इसके बेशुमार जितनी हमारी आबादी है ना, उससे ज़्यादा के इसके यूज़ केसेस हैं। अच्छा। हमारे जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आने वाले, उन सबको मेरा यही पैगाम है कि उसको देखें, और हो सकता है कि आने वाले बिल गेट्स या एलॉन मस्क वो अगर इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, जैसे कि खिज़र साहब चले गए साउथ कोरिया और फ्री का टिकट इनको मिला था और हर चीज़। मुझे ये बताएं कि साउथ कोरिया में जब आप गए तो एक्सपीरियंस कैसा था? एज अ पाकिस्तानी वहाँ पे आपके साथ कैसे ट्रीट किया जा रहा था? देखें, पहली चीज़ तो ये कि मुझे कभी श्योर नहीं था कि यार ये चीज़ ना वाकई में सही है। मुझे उनकी गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया और मैं बल्कि एम्बेसी गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि इतनी जल्दी वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा। और वहाँ पे हमारी पाकिस्तानी खातून थी, तो मैंने जाके जो मेरे जिस बंदे ने मुझे जिससे रब्ता था मैंने उनसे बात किया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कीटा, कोरियन इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन। तो उन्होंने अगले दिन ही वीज़ा भिजवा दिया। और अगले दिन ही कैसे? मतलब यहाँ पे तो बड़े बड़े होके रुक जाते हैं। बस ये क्योंकि गवर्नमेंट का था, और इसी इवेंट के अंदर कोरियन प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे, और मैं कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे हुंडई, किया, टिकटॉक, सैप, ओरेकल, ये सब कंपनीज वहाँ थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक हम लोग भी थे, और एक कोरिया के जॉनसन एंड जॉनसन के डायरेक्टर थे, और यहाँ से पाकिस्तान से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, और अकेला पाकिस्तानी था वहाँ पे पूरे इवेंट के अंदर। सब कुछ कोरियन गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया, बड़े अच्छे लोग हैं और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की। और इवन जिस टाइम मैं लेक्चर दे रहा था उस टाइम पे वो साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रहे थे कोरियन के अंदर। अच्छा। और लोग अपनी सीटों से उठ उठ के प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये हमें मिल जाए। अच्छा,
कहा जाता है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, उसके आईटी एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो आईटी में बहुत आगे हैं. Why not an Indian was invited to that seminar? देखिए, ये सिर्फ टॉप टेक्नोलॉजीज और टॉप एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था. अच्छा. अनफॉर्चुनेटली इस टाइम इंडिया में कोई ऐसा टॉप एक्सपर्ट नहीं था. अच्छा. अगर होगा भी तो उन्होंने उसको नहीं इनवाइट किया, तो लकीली हमें इनवाइट किया था, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है. सही जी. मेन चीज़ तो यही थी इनके इंटरव्यू करने की कि पहली मर्तबा पाकिस्तानियों को इतना एजाज़ मिला कि किसी ऐसे सेमिनार में बुलाया गया, और सिर्फ बुलाया नहीं गया बल्कि इतनी इज्जत दी गई कि आपने लेक्चर देना है और हमारे लोग उसको नोट डाउन करेंगे. मैंने सुना है कि साउथ कोरियंस जो हैं वो बड़े प्यारे प्यारे होते हैं और पाकिस्तानी लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो किसी का दिल आया आप पे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि किसी का, लड़कियों को शायद आया हो. you mean मतलब दूसरा भी हो सकता था. बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. आप इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि 2-3 जगह पे मैंने ना टैक्सी वाले को बुलाया और मुझे ना बिल्कुल उनकी ज़ुबान नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी. मैंने ट्रांसलेट थोड़ी सी बोल के दिखाएं अगर. बिल्कुल भी नहीं आती. आई रियली, मुझे आती नहीं. मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश की. अच्छा. तो इतने डिसेंट लोग हैं. हमारे यहाँ लाहौरियों से पूछो ना रास्ता, वो आप गलत रास्ता बता देंगे. मैंने उनसे रास्ता पूछा, उन्होंने मुझे रुक के, जब तक टैक्सी वाला नहीं आया, मैं टैक्सी में नहीं बैठा, वो बंदे या उनकी जो भी लेडीज़ थी, जो भी था, वो कहीं जाते नहीं थे. अच्छा. तो इतना अच्छा उनका कल्चर है. अच्छा, मतलब आपके साथ वो इब्ने इंशा वाला कोई हाल नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ ऐसा. तो आपको साउथ कोरिया पसंद आया. अब आप मुझे बताइएगा कि आपकी जो कंपनी है वो और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है अपने क्लाइंट्स को? देखिए, हमारी कंपनी का नाम है सॉफ्टवेयर अलायंस और मैं इस कंपनी के CTO भी हूँ. हमारे साथ पार्टनर्स हैं और 85 एम्प्लॉयज़ हैं. हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं. हम फुल स्टैक बोलते हैं. ब्लॉकचेन हमारी नीश है. मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स, CRMs, बड़े बड़े ERP सिस्टम्स, गवर्नमेंट के सिस्टम्स. इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग काफ़ी काम कर चुके हैं. इंटरनेशनल में हमारा काफ़ी वेल रिनोन नाम है. डेनमार्क में हम टॉप 20 में आते हैं. अच्छा. तो हम ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं. लेकिन जो हमारी नीश टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है. और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में और भी ऐसे लोग उभरें और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करें. अच्छा, तो आपकी जो कंपनी है वो सर्विसेज देती है इंटरनेशनल लेवल पे. वाई नॉट यू आर प्रेफरिंग पाकिस्तान के पाकिस्तान को अपनी आप टेक्नोलॉजीज़ दो, आप इनको सर्विसेज दो, इनको बताओ कि भाई इस तरह भी काम हो सकता है. वो पटवारी सिस्टम और ये सारी चीज़ें ख़त्म करें जो पिछले वाली हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखें. अनफॉर्चुनेटली देखें, आपको भी इस चीज़ का आइडिया है कि पाकिस्तान में ना टैलेंट को सराहा नहीं जाता. पहली बात हो ये. दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा हैं और अभी तक हम फाइल सिस्टम से नहीं निकले हैं. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेशन एक बड़ा ही स्लो प्रोसेस है. अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का देख लें, उसको भी रिजेक्ट किया गया है. तो बहुत सारी चीज़ों को अडाप्ट करना मुश्किल है यहाँ पे. बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो सब जितने भी हमारे कंपेटिटर्स हैं, हमारे सारे भाई हैं सॉफ्टवेयर हाउस वाले, वो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं. पाकिस्तान की मार्केट में कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं करती, क्योंकि आपको एक्नॉलेज नहीं किया जाता. एग्जैक्टली, एक्नॉलेज नहीं किया जाता. सही. ये तो एक कह सकते हैं कि नाकामी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की या पाकिस्तान की कि वो अपने लोगों से जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम नहीं करते. और आपने EVM की बहुत अच्छी मिसाल दी कि सब लोगों को पता है कि एक चीज़ है जिससे ऑथेंटिसिटी आ सकती है एक प्रोसेस में, तो उसको नहीं अपनाना. हमने वही वो थंब वाला और वही हमने वो मोहर लगानी है और फिर जितवाना है किसी को, और उसमें ढेर सारे ऐसे पर्चियाँ होती हैं जो हमने लगाई नहीं होती. अभी आप लोगों ने देखा और सुना खिज़र अरशद को कि किस तरह से उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आसान लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश की कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर समझ लें, टेक्नोलॉजी समझ लें जिसके ज़रिए से आप अपने रिकॉर्ड्स को बहुत हद तक सेफ रख सकते हैं. वो ज़ाया नहीं होगा और किसी भी किस्म का फ्रॉड आपके साथ नहीं हो पाएगा. आपकी जो मालूमात हैं वो ऑथेंटिसिटी के साथ उस साइट पे पड़ी होंगी और जब भी आपको चाहिए होगा आप वहाँ से वो चीज़ें ले लेंगे. पाकिस्तान में अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आ सकी और मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को होश आ जाए और वो भी पाकिस्तानियों को, नौजवानों को एक्नॉलेज करे और उनकी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाए. कैसा लगा आज का प्रोग्राम बताना मत भूलिएगा. अगर कुछ सीखा है या सीखना चाहते हैं तो बता दीजिएगा. देखते रहिए मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल. अल्लाह हाफ़िज़.